अगर आपका चैनल शॉर्ट के थ्रू मोनेटाइज होता है तो 10 मिलियन चाहिए। तो मुझे नहीं लगा था कि 10 मिलियन उसमें आएंगे, लेकिन ना काफ़ी अच्छा लगा। 10 मिलियन कंप्लीट हो गए थे और सब्सक्राइबर थे। तो आगे आने वाली वीडियोस में ना, और वो कौन सी वीडियोस है ना, मैं यहाँ पर पिन अप कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और काफ़ी अच्छी वीडियो गई है। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल शाम को ना मुझे घर पहुँचते पहुँचते 9:30 हो गया था। और घर आने के बाद ना बस खाना लेके आए थे ये, और बस खाया और सो गए थे। और अभी उठ रही हूँ मैं सुबह, और उठ करके इनको नाश्ता वगैरह करा करके ये चले गए ऑफिस को। और 6-7 दिन तक ना कमरा छोड़ो ना बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और ये आ गए थे दिवाली के दूसरे दिन यहाँ, क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं थी इसलिए। लेकिन इन्होंने ना इतनी गंदगी कर रखी है ना कमरे में, क्या ही बताऊँ, 4-5 दिन में। और वहाँ साफ़ सफाई में ना आज का पूरा दिन ही जाने वाला है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ भी ना थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, तो मैंने सोचा है छोटे मोटे जो कंबल हैं उनको मैं बेड के नीचे डाल दूँगी और एक बड़ा रज़ाई ना निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने कपड़े धोने के लिए रख दिए हैं, और जैसे वो धोते हैं उसके बाद, आज ना थोड़ा ज़्यादा कपड़े हैं तो धो करके फिर उसके बाद मैं इसको, क्योंकि ज़्यादा है आज मुझे छत में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हैं, घर से लाए हुए सारे कपड़े हैं। और यहाँ भी ना इन्होंने बहुत सारे कपड़े गंदे कर रखे हैं, तो बस उनको फटाफट से धो लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। हमने ना रज़ाई मैंने निकाल दी है, कंबल वगैरह मैंने इसके नीचे डाल दिए हैं, क्योंकि ना कंबल अब यहाँ भी थोड़ा ठंडा होने लग गया, तो इनको ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है, तो इसलिए मैंने ये रज़ाई निकाल दिया। और इसका कवर ना मैंने धो रखा था, तो इसका कवर मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको लगा लेते हैं धूप। सामने देखिए जो कपड़े हैं वो धुल के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और अच्छी तरह से इनको मैंने ड्रेन करके सुखा भी दिया है। और आधे कपड़े ना फिर से डाल रखे हैं, तो बस इनको भी फटाफट से निकालती हूँ। और जो ये कपड़े हैं इनको ना छत में डाल के आती हूँ फटाफट से। तो फाइनली ना मैंने कपड़े सुखा दिए हैं, और ज़्यादा कपड़े थे क्योंकि ना मैंने पहले ही बताया था बहुत सारे कपड़े हैं, तो बस कपड़े ही धोने में हूँ सुबह से। और गद्दे वगैरह जो थे वो मैंने सुखा दिए, रज़ाई भी सुखा दी है कंबलों को रख करके। और कपड़े ना आज बहुत ज़्यादा हैं, आधे नीचे सुखा रखे हैं, आधे छत में सुखा रखे हैं। और आज ना यहाँ का मौसम भी कुछ अजीब तरह का हो रखा है, और थोड़ी हवा भी चल रही है, थोड़ी धूप भी चल रही है, लेकिन धूप ना उतनी अच्छी नहीं है आज। और लेकिन कपड़े सूख जाएंगे। और गांव में ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, स्वेटर वगैरह पहन रहे थे हम, लेकिन यहाँ ना थोड़ी सी उमस है, अभी भी पंखा वगैरह यूज़ हो ही रहे हैं, लेकिन सुबह और शाम को ना काफ़ी ठंडा हो रहा है यहाँ भी अब। तो दिखाती हूँ मैं आज का वेदर किस तरह का हो रखा है यहाँ। हाँ, तो इतने सारे कपड़े यहाँ सुखा रखे हैं, और कुछ कपड़े यहाँ को सुखा रखे हैं। और आज का वेदर कुछ इस तरह का है, धुंध बनी है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा धुंध बनी है। तो कुछ इस तरह का है आज का वेदर। और फटाफट से ना मैं चलती हूँ अब नीचे। और आज ना शायद मुझे छत में आकर के छत में भी साफ़ सफाई करनी पड़े, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रखी, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर ना घास वगैरह भी हो रखी है, यहाँ पर तो नहीं हो रखा है घास। यहाँ देखो एलोवेरा कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, और वहाँ पर थोड़ी सी घास वगैरह हो रखी है वो वाले में, तो वहाँ पर ना मुझे साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ना इससे बारिश वगैरह होती है ना तो नीचे सीलन आ जाती, तो इसलिए तो मैं फटाफट से उसको साफ़ करती हूँ। और अभी तो नहीं करूँगी, थोड़ी देर के बाद आऊँगी। और आज ना वैसे मेरा मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि ना आज घर का ही काम इतना ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा काम है आज, तो इसलिए मैं आज शायद ना कर पाऊँ। लेकिन कल परसों में मुझे इसको साफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि गंदगी ना अच्छी नहीं लगती। फिर थोड़ा सा अगर ये झाड़ थोड़ा बड़ा हो जाता ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो इसलिए इसको स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दो तो ठीक है। तो कुछ इस तरह का है मौसम। अब चलते हैं नीचे, और कपड़े ही कपड़े है ना यहाँ पर सुखा के आ रखी हूँ। ये है मेरी बैल्कनी आगे की, और यहाँ पर पता नहीं क्या चूड़ियाँ वगैरह, पता नहीं पुराने लोगों की होगी। और यहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता, वरना मैं फेंक देती। और कुछ कपड़े नीचे सुखा के आई हूँ, कुछ कपड़े अभी मशीन में डाल के आई हूँ, बस उनको छोला लेते हैं और उनको भी सुखा लेंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं फटाफट से, और खाने की तैयारी करते हैं। तो आज का खाना कद्दू की सब्जी और आलू के गुटके बनाए थे मैंने सुबह, वो, और मूली और चावल। और कद्दू ना मम्मी ने मायके से दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें दी थी, और घी,
घी भी दिया था और माल्टा, नींबू, बहुत सारी चीज़ें थी। और कद्दू थे, 5-6 तो कद्दू ही लेके आई थी मैं। और गहत और मूंग दालें भी लेके आई थी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो चलिए फटाफट से करते हैं लंच, फिर मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं किस विषय में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो आज ना मैं अपने आपको जर्नी बताऊंगी कि मैंने 0 से 10 मिलियन तक का व्यूज़ कैसे लिए हैं, और 0 से 10K तक का सफ़र कैसे कर रखा है अपना यूट्यूब पर। तो आप लोगों को सबको ही पता है, जिनको नहीं पता है वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। मेरा पहले भी चैनल था और वो पता नहीं क्यों 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे और 1000 वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था, तो पता नहीं क्यों वो कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, पता नहीं क्या, मैंने उतना नोटिस नहीं करा, तो वो चैनल बंद हो गया था। बहुत कोशिश करी मैंने कि वो चैनल मैं वापस ला पाऊँ, लेकिन ना वो चैनल नहीं आया। तो फिर मैंने हार नहीं मानी। पहले तो मैंने सोचा था ना कि शायद अब मुझे नहीं बनाना है चैनल, क्योंकि 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना ना बहुत बड़ी बात है। वैसे हम सोचते हैं कि 1000 तो सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं, लेकिन ना एक एक जोड़ करके 1000 यानी कि 1000 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इसीलिए तो बहुत बड़ा टास्क भी है। 1000 लोग आप लोगों को जाने तभी तो वो सब्सक्राइब करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो उनको हमारे ऊपर या फिर हमारी वीडियोस पर कुछ तो अच्छा लगेगा, तब जा कर के ही तो वो हमें सब्सक्राइब करेंगे। तो वो बहुत बड़ा टास्क होता है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क था, तो आप लोगों के लिए भी होगा। और हर छोटे से बड़ा यूट्यूबर यही सोचता है कि बस हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। यही मेरा भी था। तो मैंने जो पहला चैनल था वो जाने के बाद ना मैं नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन ना मैं घर में बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलिए ट्राई कर लेते हैं एक बार और। तो फिर मैंने दोबारा से चैनल बनाया और उसमें ना व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ये तो मैं मानती ही हूँ। तो मैंने ना ये सोचा नहीं कि देखा जाएगा, बनाते हैं और आगे को भगवान की मर्जी। तो मैंने चैनल स्टार्ट कर लिया। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स के ना अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं कि किस तरह से उन्होंने छोटे से बड़े तक सफ़र करा है, और मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और बहुत से यूट्यूब पर ना सब लोगों ने यूट्यूब में वीडियोस भी बना रखे हैं कि किस तरह से ग्रो करते हैं और या तो किस तरह से व्यूज़ लेते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से अचीव कर रखा है। और ना मैंने थंबनेल लगाया, ना मैंने कोई ऐसी चीज़ करी है कि ना मैंने किसी का सपोर्ट ले रखा है, और ना ही मैंने कोई जैसे लोग खरीदते हैं वॉच टाइम, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा है। बस मेहनत करी है। और मैं तो ना बीच में ऐसा भी हो जाता था कि मैं बीएड करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो मैं जो मुझे दिखाने वाली चीज़ें हैं या फिर मैं जो अपने पास सिक्योर करके रखना चाहती हूँ मेमोरीज़ के तौर पर, वो चीज़ें मैं वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल देती थी। तो मुझे था कि चलो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे हैं, तो आगे को भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन अब कुछ टाइम के बाद ना मुझे लगा कि नहीं, चलो थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस पर नहीं फोकस कर रही थी मैं, क्योंकि ना लॉन्ग वीडियोस बनाने में ना बहुत टाइम लग जा रहा था, क्योंकि इस बीच में मैं कर रही हूँ बीएड, और बीएड में ना असाइनमेंट वगैरह सारी चीज़ें होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो लॉन्ग वीडियो बनाने का ना मौका ही नहीं मिल रहा था, और इसलिए मैंने नहीं बनाया। शॉर्ट वीडियोज़ में कहीं पर कोई भी चीज़ों में डाल देती थी। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है इंटर्नशिप से। तो जो 3rd सेमेस्टर का इंटर्नशिप होता है, उसके लिए मुझे कॉलेज प्रोवाइड करा गया था। और तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं उस कॉलेज में ना, मैं किसी और कॉलेज में पढ़ाना चाहती हूँ, स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। तो मैं बस इंटरव्यू देने के लिए गई थी उस स्कूल में, और वो स्कूल पंतनगर में ही है। अगर आप लोग चाहें तो स्कूल का नाम भी बता दूँगी मैं। बहुत बढ़िया स्कूल है, और वहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मैम भी बहुत 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 अच्छी है, और सर भी बहुत अच्छे हैं।
तो बस मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं यहाँ इंटर्नशिप करूँगी, क्योंकि वो मेरे घर के नज़दीक होता है और मेरे सब्जेक्ट जो मुझे पढ़ाने थे वो मुझे वहाँ मिल गए थे। और वहीं की उसी स्कूल में ना वो भी था कि उसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट भी थी, तो इसलिए मुझे वहाँ पर जॉब मिल गई थी और इंटर्नशिप भी उसी हिसाब से हो गई थी। तो इंटर्नशिप में ना जो जो मुझे वहाँ पिक्चर्स क्लिक करने थे या फिर जो वीडियोस मुझे कॉलेज में दिखाने थे बीएड में, क्योंकि उसकी एक फ़ाइल बनती है, जिन्होंने बीएड करा होगा वो सब जानते ही होंगे, तो वो वीडियो और वो पिक्चर्स मुझे क्लिक करने थे। तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी कॉलेज से कि मुझे जहाँ पर जो पिक्चर्स बनानी है या फिर जो पिक्चर्स लेनी है, क्योंकि एक वर्कशीट फाइल बनती है उसमें मुझे वो पिक्चर चिपकानी थी अपनी, तो मैंने सर लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि मैं कहीं कहीं पर क्लिप बना लूँगी, क्योंकि ना स्कूल में ये था कि सुबह जाते ही जो प्रेयर होती है उससे पहले ही फ़ॉर्म सबमिट कर लेते थे, लेकिन मुझे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी होती थी तो मैं सर से फ़ोन मांग लेती थी और मैं रिक्वेस्ट कर देती थी कि सर आज मुझे पिक्चर क्लिक करनी है और प्लीज़ आप मुझे फ़ोन दे दीजिएगा। तो इस वजह से वहाँ सभी स्टाफ के फ़ोन सबमिट हो जाते हैं। लेकिन ना एक दिन चला था चिल्ड्रंस डे, तो जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ ना इस टाइप के चिल्ड्रंस डे नहीं मनाते थे, लेकिन यहाँ चिल्ड्रंस डे ना काफ़ी अच्छा मना रहे थे। और उसमें क्या था ना कि जो बच्चे थे वो अपने घरों से खाना वाना बना के लेके आ रहे थे और बहुत अलग अलग प्रकार के पकवान बना के लाए थे। ऑब्वियसली बच्चों ने नहीं बनाया होगा, उनके घर वालों ने ही बनाया होगा। और लेकिन ना उसके बाद टोकन बना रखा था, जैसे 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, ऐसा टोकन बना रखा था। और टोकन वाली जो मैम थी वो अलग बैठ रखी थी, बस वो जो पैसे थे वो टोकन हमने मैडम को देना था और टोकन खरीद करके बच्चों से वो सामान लेना था। देन उसके बाद जो वो टोकन बच्चों के पास होंगे वो जा करके मैम को देंगे और वो अपने पैसे कलेक्ट कर लेंगे। और वो पैसे बच्चों के ही थे और हमारे लिए जो टीचर्स थे हम लोगों के लिए भी खाना खरीद के ही खाना था। और ये बच्चों का ही डिसाइड था कि वो घर से ये सारी चीज़ें करके लेके आएंगे, खाना वगैरह बना के लाएंगे। शायद उस स्कूल में इसी तरह से मनाते होंगे। तो वहाँ पर ना मुझसे गड़बड़ी भी हो गई थी, मैक्रोनी की जगह मैंने माइक्रोनी बोल दिया था और वो फटाफट से था और सारी वीडियोस ना पूरा बना नहीं पाई थी मैं, लेकिन बहुत इंजॉय करा था उस दिन बच्चों ने। और बहुत मतलब अलग अलग घरों से ना खाना, अलग अलग हाथों का खाना बड़ा टेस्टी लगा और ज़्यादा महंगा नहीं था, 10 और 5 और 20 रुपये का, बस इतना ही था। और बहुत अलग अलग प्रकार के थे। आधे तो ना स्टॉल ख़त्म हो गए थे, क्योंकि पहले ना बच्चों को ही देना था, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी 1 से लेकर नहीं, नर्सरी से लेकर 8th तक का स्कूल है वो, तो वहाँ पर हम लोगों ने स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स से बोला था कि आप 20 रुपीज़ भेजिएगा, बस उससे ऊपर को नहीं। और अगर कोई पेरेंट्स देना चाहते तो उनकी मर्जी है। तो 20 रुपीज़ हमने मंगा रखा था। जो बच्चों का खाना वगैरह था वो भी 20 के अप्रॉक्स ही रखा था हमने, कि 5 रुपये का इतना, 10 रुपये का इतना, 20 रुपये का इतना। तो पहले हम सब लोगों ने बोला था कि बच्चों को ही खिलाएंगे हम सब, फिर उसके बाद टीचर्स की बारी आएगी कि वो खरीद के खाएंगे। तो जब तक मेरी बारी आई ना ऑलमोस्ट खाना खत्म हो गया था। बहुत से ऐसे चीज़ें थे तो मैं आपको दिखाई नहीं पाई थी कि बच्चे क्या क्या चीज़ें बना के लेके आए थे। तो यहाँ पर से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है सब्सक्राइबर की। वहाँ पर मेरी एक क्लिप मैंने बनाई थी और उसमें नेगेटिव भी कमेंट थे, पॉजिटिव भी कमेंट थे। कोई कह रहा था हमारे स्कूल में ऐसा नहीं मनाते, कोई कह रहा था कि मैडम को चने पसंद नहीं है या फिर चने वाली लड़की को उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट नहीं करा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे सभी समान होते हैं, मेरे लिए तो सभी समान है। और मैं उस स्कूल में ना एक 1.5 महीना पढ़ाया, लेकिन मुझे ना सीरियसली उस बच्चों ने ना इतना प्यार दिया। मैंने बहुत सारी क्लिप भी डाल रखी है, मेरी एनिवर्सरी मनाई और मैं वहाँ से जब आई ना उनको इतना बुरा लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा। और लेकिन ना घर की परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे छोड़ना पड़ा, वरना सर थे वो कह रहे थे कि आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ना घर की परिस्थिति भी थी और घर से अलाउ भी नहीं कर रहे थे। और फिर अलाउ के साथ साथ ना मेरा बीएड भी चल रहा था, तो बीएड में पेपर ये सारी चीज़ें ना, अभी 3rd सेमेस्टर ही चला है तो इसलिए पेपर भी होने वाले थे, तो इस वजह से मैंने छोड़ा। और बीच में ना थोड़ी सी परेशानी भी हो गई थी, वो परेशानी मैं आपको बताऊंगी बाद में कि क्या हुई है। और तो ये वीडियो मैंने डाली थी तो वो पहले तो वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करा, और जब वो वीडियो मैंने डाली थी 3 से 4 दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें, मतलब वो ग्रो करे। मुझे लगा भी नहीं था कि वो इतना ग्रो करेगा। और 3 से 4 दिन हो गए थे तो मैं यहाँ से चली गई थी अल्मोड़ा किसी काम से, और इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम लोग चले गए थे अल्मोड़ा इनका परिवार रहता है, इनके मम्मी पापा लोग रहते हैं, तो वहाँ चले गए थे हम इनके मम्मी पापा के पास। तो जैसे हम वहाँ गए, और उस टाइम पर ना जब परिवार के पास होता है तो वीडियो वगैरह बनाने का ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है।
क्योंकि ना ऐसा होता है कि घर में कोई अलाउ करता है, कोई नहीं करता, कोई आना चाहता है चेहरा लेकर के अपना चेहरा दिखाना चाहता है, कोई नहीं दिखाना चाहता है। तो इसलिए मुझे घर में ना ज़्यादा बनाना नहीं है। और जो मेरे ससुराल वाले हैं उनको ना थोड़ा शाय हैं वो लोग, शाय मान लीजिए, या फिर वो नहीं आना चाहते हैं मेरी वीडियोज़ में। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि वो वीडियो में नहीं आएंगे, तो वो नहीं आते थे। तो मैं वहाँ जा करके ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ, सिर्फ अपनी ही बनाती हूँ, या फिर जब मैं अकेले होती हूँ उसी टाइप की बनाती हूँ। तो उस टाइम पर 3 से 4 दिन हो गए थे मैंने वो वीडियोस नहीं देखी थी कि मैंने यूट्यूब ही नहीं खोला था। सीरियसली आपको बताऊं, मैंने यूट्यूब ही नहीं खोला था। देख भी रही थी तो जैसे रील्स वगैरह होता वो ही देख रही थी, अपने चैनल नहीं देख रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे चैनल पर वो वीडियो काफ़ी वायरल जा रही है। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करा, उसने बताया कि जो तेरा चैनल है उसमें एक वीडियो ना बहुत अच्छी जा रही है, तू देख ले। उसके बाद मैंने जैसे ही वो चेक करा, सीरियसली मुझे शौक लगा। उस समय उसमें शायद 2 लाख से ऊपर को 2 लाख से ऊपर को व्यूज आ गए। और सब्सक्राइबर देखते आप, उस समय मेरे 200-300 सब्सक्राइबर थे, लेकिन जब मैंने चेक करा 1600 सब्सक्राइबर थे। मेरे को शौक लगा, सीरियसली मुझे शौक लगा। तो मुझे लगा कि जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं उसमें तो ना 10 मिलियन जाना ना बहुत बड़ी बात होती है। तो 10 मिलियन जाएगा तब तक तो शायद ये वीडियो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, मैंने ये सोचा था। लेकिन ना थोड़ा जाते ना मैं चेक करते रह रही थी, क्योंकि ना कोई चीज़ ऐसी होती है तो अचानक से तो अच्छा ही लगता है। तो मैं ना बार बार चेक कर रही थी, स्क्रॉल कर करके कि कितने व्यूज़ हो गए, कितने व्यूज़। जैसे मैं स्क्रॉल कर रही थी ना, जहाँ पर 15, 16, 18 ऐसा होता है, वहाँ पर ना 100, 200, 800 ऐसे करके आ रहे थे। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा। और करते ना उस जो एक वीडियो है उस पे ना 10 मिलियन से ऊपर को व्यूज आ रखे हैं। और अगर आपका चैनल शॉर्ट के थ्रू मोनेटाइज होता है तो 10 मिलियन चाहिए। तो मुझे नहीं लगा था कि 10 मिलियन उसमें आएंगे, लेकिन ना काफ़ी अच्छा लगा। 10 मिलियन कंप्लीट हो गए थे और सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए थे। तो आगे आने वाली वीडियोस में ना, और वो कौन सी वीडियोस है ना, मैं यहाँ पर पिन अप कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और काफ़ी अच्छी वीडियो गई है, और उसी के ना एक आध और भी अच्छी वायरल जा रही हैं, तो मैं आपको पिन अप कर दूंगी। और ये जर्नी ना सब्सक्राइबर की कि किस तरह से बढ़ी है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो पर देखिएगा कि आपको कौन से टाइम पर किस चीज़ों का ध्यान देना है। और कुछ चीज़ों का ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ध्यान देना, वो मैंने दिया था। तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आप लोग भी ना हार मत मानिएगा, और मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगी और सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं। और मैंने ना, आप लोग मेरे जो प्रोफाइल पिक्चर्स है उस पर देख लीजिएगा, मैंने अपनी जर्नी पूरी लिख रखी है। मेरे नवंबर से ना सिर्फ 1 महीने में 15-20 दिन में ना शायद 16-17 दिन में ही मैंने 10K कंप्लीट कर रखा है। और 10K यानी कि 1000 भी नहीं, ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है। लोगों के 15 दिन में 100 सब्सक्राइबर या फिर 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, मेरे 15-16 दिन में ना 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो रखे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ना आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग क्या चीज़ों का ध्यान देंगे आने वाली वीडियोस पे ना, तो ध्यान दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ना मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो बस जिन चीज़ों का मैंने ध्यान दे रखा है मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग भी उसी पर फोकस करिए। तो आपका चैनल ना एक दिन अच्छी तरह से मोनेटाइज भी होगा और ग्रो भी करेगा और सब्सक्राइब भी कंप्लीट होंगे। तो मिलती हूँ मैं नई ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।